बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग क्वींस। आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल ट्रिपल लेयर चॉकलेट केक और ये हम बनाएंगे विदाउट ओवन और इसमें हम कोई व्हिपिंग क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे। इसका जो चॉकलेट सिरप होगा वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आपने इस चॉकलेट केक को घर में लाजमी ट्राई करना है। चलिए तो इस परफेक्ट केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 4 अंडे ले लेंगे और इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ब्लेंडर भी ले सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग करेंगे आपका केक उतना ही अच्छा बनेगा। पाँच मिनट तक बीट करने के बाद हम इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे 1 कप और 4 टेबल स्पून। थोड़ी थोड़ी डाल के मिक्स करते जाएंगे। और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें ऑयल डाल देंगे 1 कप। जो इंग्रेडिएंट हम डालते जाएंगे और उसके साथ ही हम मिक्स करते जाएंगे। हम इसमें ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा डाल देंगे 1.5 कप। हमने मैदा छान के लिया था। छानने से ये होता है कि इसमें एयर शामिल हो जाती है और हमारा केक बहुत ही अच्छा बनता है। मैदा डालने के बाद याद रखिएगा कि आपने बिल्कुल भी बीट नहीं करना, आपने इसको फोल्ड करना है। बीट करेंगे तो आपका केक बिल्कुल भी फ्लफी नहीं बनेगा। तो आपने बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करते जाना है, थोड़ा थोड़ा डाल के फोल्ड करते जाएंगे। हमने सारा मैदा डाल के फोल्ड कर लिया था। अब हम 4 टेबल स्पून कोको पाउडर ले लेंगे और इसमें 4 से 5 टेबल स्पून दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अब हम कोको पाउडर वाले बैटर को सारे बैटर में डाल देंगे। कोको पाउडर को हमने दूध में मिक्स करके डालना है। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो हमारा बैटर बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, इससे हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे 2 टीस्पून और इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून। वनीला एसेंस को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वनीला एसेंस से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी हमारे केक में से। हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। हमारा बैटर अब रेडी है। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें बैटर डाल देंगे। हम सारा बैटर नहीं डालेंगे क्योंकि हम एक लेयर रेडी कर रहे हैं। हम थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। हमने बैटर को कुछ भी नहीं करना, ये खुद ही सेट हो जाएगा। फ्लेम हमने लो रखनी है और इसे कवर कर देंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए। अगर हम चॉकलेट केक को पतीले में बेक करते तो तकरीबन ये 60 मिनट में रेडी होता, और अगर चॉकलेट केक बेक करने के बाद हम इसे 3 लेयर्स में कट करते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और कभी कभार ऐसा होता है कि केक अंदर से कच्चा रह जाता है और बाहर से जलने लगता है। तो ये लेयर हमारी बहुत ही आसान बन जाती है। और दूसरी साइड को तकरीबन हम 2 मिनट दे देंगे। हमारी एक लेयर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हम 3 लेयर रेडी करेंगे तो तकरीबन 30 मिनट्स में हमारी तीनों लेयर रेडी हो जाएंगी। दोबारा ऑयल से ग्रीस करके फिर से हम थोड़ा सा और बैटर डाल देंगे और इसे भी बेक कर लेंगे।
हमारी तीनों लेयर रेडी हैं। अब हम इनको साइड पे कर देंगे और चॉकलेट सिरप रेडी कर लेंगे। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप दूध डाल देंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून। और इसमें कोको पाउडर डाल देंगे 4 टेबल स्पून। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। शुगर डाल देंगे 5 टेबल स्पून। अब हम इसे कुक कर लेंगे लो फ्लेम पे। हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। कॉर्नफ्लोर की वजह से ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है। हम इसमें से कुछ सिरप निकाल लेंगे और कुछ सिरप को थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। वैसे तो हमारा चॉकलेट सिरप रेडी है, लेकिन हम थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। तो एक है हमारे पास थोड़ा सा गाढ़ा सिरप, तो सबसे पहले हम गाढ़ा सिरप लगा लेंगे। लगाने के बाद हम इसके ऊपर दूसरी लेयर रख देंगे और इस पे भी चॉकलेट सिरप लगा लेंगे। इसके बाद हम तीसरी लेयर ले लेंगे और इसे भी रख देंगे। अब हम चॉकलेट सिरप वो वाला यूज़ करेंगे जिसे हमने पहले निकाल के रखा था। ये हम पूरे केक पे लगा लेंगे। और सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इसमें ग्रेट करके डार्क चॉकलेट डाल देंगे। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साइड्स पे चॉकलेट डाल देंगे। हमारा चॉकलेट केक रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बना है। आपने इस केक को घर में लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ही कम वक्त में बन जाता है और सिरप बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। आप इस केक को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग क्वींस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।